आज हम बात करने वाले हैं किसी भी हैबिट को बनाने की 4 स्टेप्स के बारे में। किसी भी हैबिट को बनाने की प्रोसेस को हम 4 स्टेप में बांट सकते हैं। फर्स्ट है क्यू अर्थात संकेत, दूसरा है क्रेविंग ललक चाहत या इच्छा, थर्ड है प्रोसेस यानी प्रतिसाद है प्रतिक्रिया, और फोर्थ है रिवॉर्ड यानी पुरस्कार। सभी आदतें इन्हीं 4 स्टेप्स पर वर्क करती हैं। इन 4 स्टेप से आपको ये समझ आने लग जाएगा कि आपकी हैबिट क्या है, कैसे काम करती है और इनको कैसे सुधारा जा सकता है। सभी आदतें इन्हीं 4 स्टेप्स में आगे बढ़ती हैं। पहला है संकेत, दूसरा है ललक, तीसरा है प्रतिसाद और चौथा है पुरस्कार। आपका दिमाग भी इन्हीं स्टेप में और इसी क्रम में हर समय काम करता रहता है। तो चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को समझते हैं। फर्स्ट नंबर पर आती है आपकी क्यू अर्थात संकेत। ये मैसेज के नोटिफिकेशन की तरह होती है और आपके दिमाग को चालू करती है ताकि आप कोई व्यवहार कर सकें। आपका मस्तिष्क आपके आसपास जो कुछ भी होता है उन सब चीज़ों को एनालिसिस करके संकेत देता है और इस चीज़ को महसूस कराता है कि आपको कोई फ़ायदा होने वाला है और स्वाभाविक रूप से आपकी ललक को बढ़ाता है। सीधी बात करें तो संकेत किसी चीज़ को पाने की इच्छा उत्पन्न करता है। सेकंड नंबर पर आती है आपकी क्रेविंग अर्थात चाहत ललक इच्छा। हर आदत के पीछे एक प्रेरक शक्ति होती है। किसी इच्छा के बिना काम करने का कोई कारण नहीं होता। जो भी अच्छा है वो आपकी आदत नहीं बल्कि स्थिति में बदलाव के लिए होती है। जैसे किसी व्यक्ति में सिगरेट पीने की इच्छा नहीं बल्कि उस सिगरेट से मिलने वाली राहत उसकी इच्छा होती है। हर ललक एक इच्छा से संबंधित होती है जो आपके भीतर की स्थिति को बदलना चाहती है। देखने या सुनने मात्र से ही संकेत ललक में बदल जाते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर आती है आपकी रेस्पॉन्स अर्थात प्रतिसाद या प्रतिक्रिया। आप अपनी ललक को पूरा करने के लिए प्रतिक्रिया देते हैं। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रतिक्रिया देते हैं। यदि आप यानी किसी चीज़ को पाने की चाहत रखते हैं और उसके लिए कोई काम नहीं करते हैं तो आप उस चीज़ को कभी पा नहीं सकेंगे। ये सुनने में तो यानी आसान लगता है लेकिन आदत तभी बन सकती है जब आप उसे पाने की चाहत रखते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है आपका रिवॉर्ड अर्थात पुरस्कार। किसी इच्छा को पूरा करने के लिए की गई प्रतिक्रिया ही पुरस्कार देती है। हम पुरस्कार का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि यानी इससे हमें संतुष्टि मिलती है और ये हमें शिक्षित भी करती है। यदि आप किसी भी स्टेप में कमज़ोर हुए तो आदत नहीं बनेगी। जैसे संकेत को ख़त्म कर दें तो आदत कभी शुरू ही नहीं होगी, और अगर ललक या इच्छा को कम कर दें तो आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरणा भी नहीं मिलेगी। अगर आपका पुरस्कार यानी आपकी इच्छा को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो आप उसे भविष्य में कभी नहीं करेंगे। ये चारों एक साथ मिलकर एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप बनाते हैं। ये अपने आप चलने वाली आदत की रचना करते हैं और इसी चक्र को हैबिट लूप कहते हैं। तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला संकेत, जैसे मान के चलो आपके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। दूसरी है ललक, अब उस नोटिफिकेशन से उस मैसेज को देखने की इच्छा या चाहत आपके अंदर क्या हुई, जागृत हुई। थर्ड है प्रतिसाद प्रतिक्रिया, अब उसके लिए आप प्रतिक्रिया देंगे कोई ना कोई, यानी आप फ़ोन को उठाकर मैसेज देखते हैं। ठीक है। थर्ड है पुरस्कार, इससे क्या मिलेगा, आप उस संदेश को जब पढ़ेंगे तो आपकी जो ललक है यानी जो इच्छा थी वो पूरी होगी। अब यहाँ पर जो फ़ोन को जो उठाना था ना वो फ़ोन से बजने से संबंधित होता है। जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, ये हुआ आपका संकेत। ठीक है। आप वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या अंधेरा है, तो आप वहाँ पर यानी लाइट ओपन करना चाहते हैं, मतलब लाइट ऑन करना चाहते हैं। ठीक है। ये हुई आपके अंदर की ललक चाहत इच्छा। आपके अंदर क्या हुआ, लाइट ओपन करना है। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। आप यानी उसको ऑन कर देते हैं, तो ये हुई आपकी प्रतिक्रिया, बटन चालू कर देते हैं। थर्ड है आपको पुरस्कार, तो इससे क्या हो जाता है यानी इस कमरे में उजाला हो जाता है और आपकी जो इच्छा थी यानी आपको कमरे में आते ही अंधेरा दिखा और फिर उसके बाद रोशनी हो गई, तो आपकी जो इच्छा थी ना लाइट ऑन करने की है वो क्या हुई, पूरी हुई। तो इससे आपको पुरस्कार मिला। अब यहाँ पर तो लाइट जो चालू करने का जो संबंध था ना यानी वो उस अंधेरे कमरे से संबंधित हो गए। अब यहाँ पर जो लाइट चालू करना था वो अंधेरे कमरे से संबंधित था। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।